कांवड़ यात्रा के चलते कई जिलों में, यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए। तो एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभी तमाम चीजें इतनी चल रही है देश में, और कांवड़ यात्रा के चलते स्कूल बंद कर दिए गए करीब 1 हफ्ते 10 दिन के लिए। आपको नहीं लगता है कि आस्था के चलते शिक्षा प्रभावित हो रही है? मुझे घोर आपत्ति है, क्योंकि क्या हमारे बच्चे उस 1 हफ्ते की फीस नहीं भरेंगे? क्या उस 1 हफ्ते जो उनका इतना बड़ा स्कूल का करिकुलम है, 1 हफ्ते की जो पढ़ाई का नुकसान होगा वो कैसे भरपाई होगी? एक्स्ट्रा क्लास लगेंगे, टीचर्स एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, ये पूरी एक अपूर्णीय क्षति हो जाती, करिकुलम में डिस्ट्रप्शन हो जाता है, बच्चों का टेम्पो। और बच्चा कोई भी हो, बच्चों को मतलब ये नहीं कि क्लास 9 क्लास 11 के बच्चे, मैं दर्जा 1 से लेकर के दर्जा 12 के बच्चों तक की बात कर रहा हूँ। स्कूल निर्विघ्न रूप से चलने चाहिए, शोर शराबे इसका कोई गुंजाइश नहीं है। आप अपना इतना कर लें कि आपके 10 गज के 15 गज 20 गज तक की आपकी भजन संध्या और भजन कार्यक्रम चलता रहे। स्कूल कॉलेज मरीज मेडिकल वालों को इससे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आस्था का तात्पर्य यही है सेवा, आभार, अहोभाव। और उसमें ये कौन सा अभाव है कि मेडिकल कॉलेज में लोगों को पैल्पिटेशन होने लगे आपके डीजे से? और ये मैंने सुना है, मैंने कई साल वहाँ पे सेवा दी है। वहाँ पुलिसकर्मी आपकी सेवा के लिए हैं। आप कोशिश ये करें कि आपके किसी भी कार्य से किसी को असुविधा ना हो। वो तो रास्ते भी आपने बंद कर दिए, लोग बड़े बड़े डिटूर लेकर के आवागमन रहता है, एम्बुलेंस का आवागमन भी बंद हो जाता है। इससे परहेज करें, ये नहीं होना चाहिए। सर, झारखंड में भी हम देखते हैं देवघर सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, वहाँ भी कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन वहाँ ऐसा आज तक हमने कभी नहीं देखा इस तरह से कि आम जनता परेशान हो रही हो, स्कूल बंद कर दिए गए हों, कॉलेज बंद कर दिए गए हों। तो यूपी में असल में दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर क्या सिस्टमैटिक रूप से उसको कमर्शलाइज बहुत कर दिया है। क्योंकि व्यापार केंद्र है, आप प्रायोजक कार्यक्रम भी चलते हैं। और आप देखें कि एक वैसे हमें आप में आस्था हो ना हो, लेकिन हर 10 कदम पे ऐसे दिव्य व्यंजनों के आपके भंडारे चलते रहते हैं सदाफरत 24 घंटे, कि वहां पर मालूम पड़े कि इतने दिनों की पिकनिक है ये। आपको करना धरना कुछ नहीं है, गाड़ी पे उठिए, पैदल मत चलिए, क्योंकि आवश्यक नहीं कि आप पैदल चलें। आप गाड़ी पे चलिए, हर जहाँ भंडारा चल रहा है वहाँ भंडारा खाइए, वहीं पे सो भी जाइए, सोने की व्यवस्था है। और कई जगह तो जब मसाज चेयर्स लगे आपकी मसाज भी हो जाएगी। और ज़्यादा भाग्यशाली तो पुलिस वाले ही आपका पैर दबाने लगेंगे। इन सब चीज़ों से करना चाहिए परे। कांवड़ यात्रा मतलब तपस्या, और तपस्या में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। तो कमर्शलाइजेशन चूंकि है, इसलिए यहाँ पर ये तमाम चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, इनका तपस्या से कोई लेना देना नहीं है। कांवड़ियों का जी, तपस्या का कोई नहीं। कांवड़ियों को मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो लोग इतना सुविधा का उपभोग करते हैं वो तपस्या नहीं है। अच्छा। वो कांवड़ियाँ हो चाहे मैं और आप हो। तो पुलिस व्यवस्था, क्या पुलिसिंग को लेकर भी कोई परेशानी इसमें आ रही है जिसके चलते स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेज? मामूली परेशानी है, ये बहुत बड़ी परेशानी है कि लोकप्रियता के चलते पुलिसकर्मियों ने वही कर दिया जो कि कांवड़िया चाहते थे। इससे परहेज करें। सर, अब स्कूल बंद करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इस पे बात ये आ जाती है कि आप आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आस्था का इसका मतलब नहीं कि स्कूल बंद हो, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए। आस्था का ये मतलब नहीं कि गाड़ी पे आप डंडे बरसा दें। ये ऐसी आस्था है तो फिर आस्था हम आपको बताने के लिए, फिर हमारा और दूसरा तरीका होता है समझाने के लिए कि धर्म और आध्यात्मिक जीवन क्या होता है। तो आस्था के नाम पर ये प्रशासनिक व्यवस्था से, लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करने वाले को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा, आस्था है, आप सबका स्वागत है। आप खूब हर हर महादेव करते हुए जाइए, और शिव स्त्रोत पढ़ते हुए जाइए, रुद्री करते जाइए, मौन व्रत कीजिए, तपश्चर्या कीजिए और धन्य होइए आपका तपस्या। लेकिन अगर जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, पुलिस और कानून व्यवस्था का आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप पथभ्रष्ट हैं। तो यूपी में तो ये एक मॉडल सेट किया गया, लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल सेट किया गया सर। अभी हाल ही में खबर आई कि पुलिस वालों की पिटाई हुई, कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवड़ियों के द्वारा पुलिस वालों को भी पीट दिया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर का जब इतना चर्चा होती है, तो एक मॉडल सेट किया गया, तो इसमें समाधान क्या होना चाहिए? योगी सरकार को समाधान तो कुछ निकालना पड़ेगा। नहीं, समाधान तो हम लोगों ने इतने साल निकलवा, कभी ये दिक्कतें नहीं आई। जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं होगा। ट्रैफिक ऐसा होगा कि अगर एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी होगी तो उसके लिए अलग से ग्रीन चैनल रहता है। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस रहती है, प्लेन क्लोज में रहती है। और प्लेन क्लोज में इसीलिए रहती है क्योंकि पुलिस की बात सुने, लेकिन प्लेन क्लोज में अगर है तो वो बात ज़्यादा सुनाई पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें, इनका पूर्वाभ्यास और वहाँ पे लोकल लोगों को विश्वास में लेकर के शांत समितियों का गठन, जनता की मौजूदगी, फर्स्ट एड सेल्स, ये तमाम रास्ते पर इसकी व्यवस्था होती है। ये नहीं कि वहाँ दुर्घटना हो गई, आगजनी हो गई, गाड़ी फूंक दी गई, पुलिस वाले पिट गए और आप मूक दर्शक बने हैं। फिर आपने पुलिसिंग क्या की? आप तो फिर स्कोर बना रहे हैं कि साहब इसमें इतने पुलिस वाले पिट गए, यहाँ पर इतने पिट गए। और आपका प्रिवेंटिव एक्शन क्या था? आपने रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था की थी? उसके बारे में चर्चा की जाए। तो योगी सरकार में आस्था को लेकर जो इतना बढ़ावा जो दिया जा रहा है, कहीं उसका कोई फायदा तो नहीं उठा रहा है? योगी सरकार के नहीं, ये बढ़ावा आज से नहीं, हमारे टाइम में भी ये होता था।
मैं तो नहीं, सपा सरकार में तो आरोप लगते हैं कि कांवड़ यात्रा को प्रतिबंध उस पर लगा दिया गया, तमाम चीजें। योगी खुद सीएम योगी ऐसा कहते हैं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आज तक कभी प्रतिबंध लगाओ, आज तक कभी प्रतिबंध लगाओ। ये जरूर होता है कि टेम्पो ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ तक तो मैं मानता हूँ। उनके ऊपर पुष्प वर्षा नहीं होगी, उनके पैर नहीं पुलिस वाले दबाएंगे, यहाँ तक तो ठीक, और मैं इससे सहमत हूँ। पुलिस वालों का काम कांवड़ियों को पैर दबाना नहीं, ना पुष्प वर्षा उनके ऊपर करना है, हरगिज नहीं। आप अपना अपना काम कीजिए, कानून व्यवस्था आपका काम है और कानून का पालन कीजिए, वही 1000 पुष्प वर्षा के बराबर है। और जो लोग पुलिस वाले पैर दबाते, मैं पूछता हूँ भैया ये बता दो, तुमने माता पिता का कब पैर दबाया था? या अभी तुम्हारी आस्था उमड़ रही है कि तुम कांवड़ियों की जो है चरण वंदन कर रहे हो? इस चीज़ों से परहेज करें। हर चीज़ की एक व्यवस्था है। कांवड़ यात्रा तीर्थ यात्रा होनी चाहिए, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं होना चाहिए। नहीं सर, अब देखते हैं इसमें रात के 12 बजे, रात के 1 बजे अब लाउड स्पीकर पर गाना बजाकर निकल रहे हैं और नशा करने की भी तमाम बातें सामने आती है कांवड़ियों द्वारा। कई हमने खबरें भी इसमें देखी हैं और जिसके चलते मारपीट, हिंसा कांवड़ मार्ग पर ये भी हम देखते हैं। तो सपा सरकार पर आरोप लगते थे, सीएम योगी खुद भी कई बार बयान दे चुके हैं। सपा सरकार में चूंकि कई चीज़ों पर रोक लगाई गई थी, लाउड स्पीकर बजाना, तमाम चीज़ें, इन तरह की रोक लगाई गई थी। तो अभी क्या ये कहीं चूक तो नहीं हो रही है? नियंत्रण, मैं जिसको आप कह रहे हैं, मैंने कहा उसका नियंत्रण जरूरी है, हमेशा जरूरत है। और अनियंत्रित कोई चीज हो वो अस्वीकार्य है, नियंत्रण होना चाहिए। जी सर, पूरे मसले पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और द फ्रीलांस मीडिया को आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।